हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार और मैं ना अ, पूजा पाठ कर कर फ्री हो गई हूँ। और पता है आज है नाग पंचमी, तो आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी सारी पूजा हो गई है, नाग पंचमी वाली भी और सावन के सोमवार वाली भी। तो आज मैंने ना शिवलिंग रखा हुआ है घर पे। अभी तक मेरे घर में शिवलिंग नहीं था। मैंने सुना था कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने आज रखा है बहुत लोगों से जानकारी लेकर। तो उसकी भी पूजा मैंने करी थी, जो आगे आपको व्लॉग में दिखाई देगा। आज मैंने ना वो खीर पूड़ी बनाई है नाग पंचमी के उसे, क्योंकि हमारे यहाँ ना खीर पूड़ी बनती है, तो वो भगवान को प्रसाद में चढ़ाया और भोग लगाया और दिखाती हूँ आगे आपको। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ नाग पंचमी में क्या क्या होता है, क्योंकि सबका रिचुअल अलग अलग होता है। जैसे मेरे मैके में ना काले चने बनते हैं, और मे भी शायद ना हमारे ससुराल में गेहूँ, मीठे वाले गेहूँ भी बनते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शायद कुछ होता है। तो मैं फ़िलहाल खीर और पूड़ी बनाई है, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं नहाकर आ गई थी किचन में, और मैंने एक तरफ खीर चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैंने आटा लगाकर पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि पूड़ी ज़्यादा नहीं बनेंगी, क्योंकि मैंने आज आलू की कचौड़ी और टमाटर की चटनी और टमाटर का सूप बनाने का डिसाइड किया था, उसी की तैयारी करी है। पर भगवान को भोग लगता है नाग पंचमी में हमारे यहाँ खीर पूड़ी का, तो मैंने खीर भी चढ़ा दी है बनने के लिए। और यहाँ पे मैं पूड़ी तल रही हूँ, ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं बनानी है, बस भोग लगाऊंगी और वही प्रसाद के तौर पे एक एक खा लेंगे। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। हमारी खीर भी रेडी हो रही है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है, क्योंकि सबका रिचुअल अलग अलग होता है। हर इंसान का अपना अलग रिचुअल होता है। हमारे यहाँ मैके में कुछ अलग रिचुअल है, ससुराल में अलग है। तो यहाँ पे हमारा भोग बनकर रेडी हो गया था, तो यहाँ भगवान को भोग लगा दिया है और पूजा हो गई है मेरी। अब मैं जाऊंगी टेरेस पे, क्योंकि टेरेस पे ही मैंने शिवलिंग रखा हुआ था। तो जो मैं पॉट लेकर आई थी ना, मैं इसी वजह से लेकर आई थी। जो 15 अगस्त वाले दिन मैं सैटरडे को गई थी, तो मेन इसी रीजन से लेकर आई थी, और उसी दिन मैं शिवलिंग भी लेकर आई थी। पर मैंने सोचा था कि सोमवार को रखूँगी, और पेड़ तो मैंने उसी दिन लगा दिए थे लाने के बाद। और यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा अंदर मतलब कर रही थी पूजा, क्योंकि रिमझिम बारिश हो रही थी। सुबह से हो रही है, कल रात से हो रही है। कल रात से तो फिर भी तेज हो रही थी, लेकिन अभी हल्की सी मतलब रिमझिम कंटिन्यू चल रही है। मैं एडिट कर रही हूँ ना, अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि आज पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग को रख दिया है, और उसके बाद नंदी जी लेकर आई थी, तो मैंने उनको भी रख दिया है। और आप लोग बताइएगा कि शिवलिंग ना घर पर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि शिवलिंग नहीं रखा जाता है घर पे। पर मैंने पंडित जी से पूछा था, तो उन्होंने बोला था एक अंगूठे के बराबर आप रख सकते हैं, और ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं रख सकते हैं। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि ऐसा कुछ होता है क्या कि घर पे शिवलिंग नहीं रख सकते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज हो या आपके घर में कुछ ऐसा है कि नहीं रख सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे शिव पुराण में भी मैंने सुना है कि घर पे शिवलिंग रख सकते हैं एक अंगूठे के बराबर। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, पंडित जी से पूछा, तो सबने मुझे यही बोला कि हाँ रख सकते हैं, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए बस। तो मेरा मन था, कह सकते हैं कि मेरा ना मन बहुत कह रहा था कि इस बार मैं सावन में शिवलिंग रखूं। तो कहते ना, जब भगवान जी आने होते हैं घर पे, तो वो आपके मन में इच्छा लाते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मन में ये चीज़ आई हो। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही थी, तो मेरे मन में आया कि इस बार मैं शिवलिंग लेकर आऊँ, और ख़ासकर सावन में इच्छा हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान खुद आना चाहते हैं,
तो मैं लेकर आई थी। बाकी मैंने पंडित जी से भी पूछा था तो उन्होंने भी हाँ करी थी, इसी वजह से मैं लेकर आई थी। और मैं सैटरडे को लेकर आई थी, लेकिन मैं सोचा था सावन के सोमवार में पूजा करके रखूँगी। तो यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है और मैंने बाहर रखा हुआ है। अभी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आनी हैं। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और मैंने अपना नाश्ता लेकर बैठ गई थी, आलू की कचौड़ी और टमाटर की चटनी, क्योंकि मुझे टमाटर की चटनी ही अच्छी लगती है, टमाटर का सूप नहीं अच्छा लगता है। बाकी और लोग सब टमाटर का सूप पीते हैं, मैं चटनी बनाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा किस किस को आलू की कचौड़ी पसंद है, मेरी तो बहुत फेवरेट है। तो मेरा नाश्ता हो गया है और चाय तो मेरी थोड़ी देर पहले मतलब जल्दी हो गई थी पूजा करने के बाद। और पता है आज नाग पंचमी की भी पूजा करी और शिवलिंग रखा था तो वहाँ भी पूजा करी और मंदिर में भी पूजा करी, तो उसमें बहुत टाइम लग गया था। और फिर मैंने आलू की कचौड़ी बनाई, आज खीर पूड़ी भी बनाई है, पर मेरे यहाँ ना बच्चे खाते नहीं हैं, खीर पूड़ी का कॉम्बिनेशन बच्चों को नहीं पसंद है। तो पूड़ी तो हस्बैंड ने खाई और अभी एक एक प्रसाद के तौर पे खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाई थी। खीर बनाई थी, खीर तो मुझे और मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो खीर तो हो जाएगी। और बस पूड़ी ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि आलू की कचौड़ी बनानी थी, क्योंकि आज तवा चढ़ता नहीं है। और अब लंच में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी बनाई है तो कुछ सिंपल सा ही राइस का कुछ बनाऊंगी, क्योंकि अब अभी अच्छे से खा लिया है सबने, बच्चों ने भी आज अच्छे से खा लिया, क्योंकि बच्चे आज घर पे थे। आज हमारे यहाँ ना कल रात से बारिश हो रहा था, कंटिन्यू बारिश हो रहा है और अभी भी बारिश हो रहा है, तो उस चक्कर में बच्चे गए नहीं थे। और कल थोड़ा सा मैं कहीं बिजी थी, घर पर नहीं थी, बाहर थी, तो उस चक्कर में बच्चे थक भी गए थे, क्योंकि हम ही लोग थक गए थे, तो बच्चे तो छोटे हैं और बारिश हो रही थी, तो मेन इस वजह से नहीं भेजा, क्योंकि जब बारिश होती है तो स्कूल में बच्चे नहीं आते और फिर पढ़ाई नहीं होती है उतना, तो बच्चे नहीं गए, बच्चों ने रेस्ट किया। और बेटा तो मेरा आज बहुत देर में उठा, लगभग 10 बजे उठा, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं। कल कुछ स्पेशल था तो इस वजह से हम लोग बाहर थे काफ़ी टाइम से, मतलब लगभग 4 बजे घर से चले गए थे। वो आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा, किसी और व्लॉग में, इस व्लॉग में नहीं। ये नाग पंचमी का व्लॉग है और हमने आलू की कचौड़ी खाई और चटनी बनाई थी वो खाई। और अब हम लोग थोड़ा सा घर के काम है, क्योंकि कल घर से चले गए थे ना, तो फिर उस चक्कर में काम काफ़ी पेंडिंग रह गए हैं, तो वही अब करने हैं और मशीन भी लगानी है। और आज हो रही है बारिश, तो नीचे चलिए दिखाती हूँ, यहाँ का मौसम मस्त हो रखा है। तो यहाँ पर मैं ऊपर जा रही थी छत पे, और बेटी ने तो खैर पूजा देखी थी, उसी ने रिकॉर्ड किया था, बेटा सो रहा था तो उसको देखना था, क्योंकि जो पॉट मैंने रेडी किया था ना वो मैंने आज ही रेडी किया था। पौधे तो पहले लगा रखे थे, लेकिन जो स्टोन था वो सब आज ही लगाया था, तो उसने देखा नहीं था, तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया। और हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और यहाँ बच्चों को मस्ती आ रही है, देखिए। तो ये है मेरे छोटे से शिवलिंग नंदी जी। आप लोग बताइएगा। हम लोगों को लग रहा था कि बारिश ही नहीं होगी, ये सावन महीना बारिश के चला जाएगा, और वैसे भी आज 3rd सोमवार है, तो आज बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है, जो मौसम बना हुआ है लग रहा है पूरे दिन बारिश होगी। तो आपको ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।